हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 जी हाँ, डेट घोषित हो चुकी है। 18 जुलाई की आपकी परीक्षा होने वाली है। अभी भी समय है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप हल करिए। गारंटी है कि आपका सरकारी सीट जरूर आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1883 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1892 ईस्वी या डी 1895 ईस्वी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ए नीदरलैंड, बी थाईलैंड, सी आयरलैंड या डी फिनलैंड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? ए 84वें, बी 85वें, सी 86वें या डी 28वें। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है ए प्राथमिक सेल, बी द्वितीय सेल, सी तृतीय सेल या डी चतुर्थक सेल। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए रॉबर्ट पीरे, बी एमंडसेन, सी मैगलेन, डी कोलंबस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसेन था। अगला प्रश्न है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए कृष्णदेवराय, बी सदाशिव राय, सी हरिहर तथा बुक्का, डी देवराय ने। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, समुद्र समीर बनती है ए दिन के समय, बी रात के समय, सी दोनों समय या डी मौसमी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, दिन के समय। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है? ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी तटकर या डी ये सभी। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ए कोल गैस, बी प्रणोदक, सी कोक, डी बायोमास। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ए स्कोपजे, बी बर्न, सी मिन्स्क, डी ब्रुसेल्स। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? ए लॉर्ड लिटिन, बी लॉर्ड रिपिन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड मिंटो। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल या डी बृहस्पति। जी हाँ, आंसर बताइएगा। हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एसएससी। जी हाँ, जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही, शुक्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई? जी हाँ, ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक 3 बार की गई है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, पादप रोगों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कवक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ए जी शंकर कुरूप, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी श्रीमती आशापूर्णा देवी या डी पन्नालाल पटेल। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? ए मौर्य, बी कुषाण, सी सातवाहन या डी कण्व। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। यूपी बीएड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर, डी स्वर्ण रेखा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पंचायती राज द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ था। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? ए प्रकाश की तीव्रता, बी द्रव्यमान, सी समय, डी खगोलीय दूरी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापी जाती है। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए मुंडक उपनिषद, बी रामायण, सी महाभारत, डी अर्थशास्त्र? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ए शाहजहां ने, बी हुमायूं ने, सी औरंगजेब ने या डी अकबर ने? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। यूपी बीएड 2013 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हैदराबाद के जुड़वा नगर है? ए निजामाबाद, बी साहिबाबाद, सी आसिफाबाद या डी सिकंदराबाद? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी इथिलीन, सी एसिटिलीन या डी विनाइल क्लोराइड? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है? ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन, सी सीजफ्राइड या डी डूरंट? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए विरजिस कादिर, बी बेगम हजरत महल, सी तात्या टोपे, डी नाना साहब? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर भी है बिल्कुल। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र या डी कृष्णा कावेरी? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न है भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है? ए निगम कर से, बी उत्पाद शुल्क से, सी आयात शुल्क से, डी निर्यात शुल्क? जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारत को अधिकतम कर आय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मोजेक रोग किस पौधे में होता है? ए आलू, बी तंबाकू, सी पालक या डी केला? जी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मोजेक रोग तंबाकू के पौधे में होता है। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ए देहरादून, बी शिमला, सी नैनीताल, डी हैदराबाद? जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। यहाँ जितने प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी पुष्यभूति, सी अग्निमित्र या डी वसुमित्र? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है? ए काजीरंगा, बी गिर, सी केवलादेव, डी मानस? जी हाँ, आंसर बताइएगा। यह हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपी बीएड 2013 में आया हुआ भी प्रश्न है। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिर में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए 80C, बी 60B, सी 70D या डी 90A? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 60B। यूपी बीएड 2010 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाए जाते हैं? ए सिलिकॉन से, बी गैलियम से, सी जर्मेनियम से या डी ए और बी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सौर सेल सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। यह प्रश्न एसएससी रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1952, बी 1954, सी 1958 या डी 1964? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी।
अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ए 1904 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1906 ईस्वी या डी 1907 ईस्वी में। जी हाँ, आंसर होता है जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी स्थित है? ए केरल में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में या डी हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, आंसर बताएं जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 1 मार्च या डी 1 अप्रैल। जी हाँ, आंसर बताइए जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है? ए डेनिस टिटो, बी सुनीता विलियम्स, सी अनुसेह अंसारी या डी यूरी गार्गिन। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो था। अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? ए बंगाल विभाजन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह से। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन से ही संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ए कोच्चि, बी तूतीकोरिन, सी कांडला या डी चेन्नई। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बंदरगाहों में से कांडला एक मुक्त व्यापार क्षेत्र। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसदीय समिति। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। लोकसभा का अध्यक्ष। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता या डी कोबाल्ट। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है नॉर्वे की संसद को कहा जाता है? ए रिक्सडॉग, बी कोर्टेस, सी ड्यूमा या डी स्टोर्टिंग। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। नॉर्वे की संसद को स्टोर्डिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ए तोरण, बी रायगढ़, सी पूना या डी मावल। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ अवस्थित थी। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं? ए यूरोप, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पटना, बी लखनऊ, सी कानपुर या डी नई दिल्ली। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः होता है? ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी मेथेन या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर या डी 11 अक्टूबर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।